नमस्कार। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आवर ऑनलाइन इंटरवेंशन प्रोग्राम। हमारा पहला सेशन है कनेक्शन बिटवीन थिंकिंग स्टाइल एंड वेलबींग। हमारे थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर आपस में बहुत अधिक कनेक्टेड है, यानी कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं और व्यवहार में काफ़ी गहरा संबंध है। जैसे हम क्या सोचते हैं, इसका प्रभाव एक्शन और फीलिंग्स पर होता है। हम कैसा फील करते हैं, इसका प्रभाव हमारी सोच और हमारे एक्शन पर होता है। हम क्या व्यवहार करते हैं, इसका असर हमारी सोच और हमारी भावनाओं पर होता है। यानी कि जैसे आपके विचार वैसे आपके इमोशंस। अगर आपके विचार अच्छे हैं तो आपके इमोशंस मतलब आप खुश भी होंगे। हैप्पी थॉट्स हैप्पी इमोशंस, अनहैप्पी थॉट्स अनहैप्पी इमोशंस। अगला मॉडल हमें समझाता है कि हमारे कोर बिलीव्स हमारे खुद के बारे में, दूसरों के बारे में और अपने फ्यूचर के बारे में कैसे हैं। ये हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर तीनों को काफी हद तक प्रभावित करता है। हमारी एक ही मुद्दे पर अलग अलग समझ, अलग अलग सोच क्यों होती है? इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि हमारे पास अलग अलग लेवल की इंफॉर्मेशन होती है। जैसे यहाँ साइंटिस्ट कहते हैं धरती घूमती है, तो एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव है। लेकिन एक लेमैन समझते हैं कि इनको धरती इसलिए घूमती नजर आ रही है क्योंकि इन्हें चक्कर आ रहा है। यहाँ से हमें ये समझ मिलती है कि हमारे पास जितनी ज्यादा समझ होती है, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, उतनी ही ज्यादा सब्जेक्ट मैटर को समझने की एक्यूरेसी रहती है। इसलिए भी हम साइकोलॉजी के वो सारी इंफॉर्मेशन या नॉलेज इन मॉड्यूल्स के रूप में ला रहे हैं जो हमारी वेलबींग और क्वालिटी ऑफ लाइफ को और अच्छा बनाने में हमारी मदद करती है। इसका अगला जो पॉइंट आता है वो है हम में से कुछ लोगों को ज्यादा चिंता, ज्यादा तनाव, ज्यादा डिप्रेशन होता है। उसका एक मुख्य कारण तो लगता है कि हम इमोशनल ट्रेड पर, इमोशनल स्टेबिलिटी ट्रेड पर हम सब अलग अलग लेवल पर हैं और इसके कारण हम में से कुछ लोग ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और उन्हें ज्यादा इमोशनल प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इमोशनल स्टेबिलिटी और इमोशनल अनस्टेबिलिटी के ट्रेड पर हम सबका लेवल अलग अलग है, इसलिए एक ही माहौल में हम लोगों पे अलग अलग रिएक्शंस आती हैं। हम सब जानते हैं आजकल डिप्रेशन कोई नई बात नहीं है। कॉलेज स्टूडेंट्स, इवन स्कूल स्टूडेंट्स में भी आमतौर पे देखा गया है। आओ हम इसे समझते हैं कि डिप्रेशन क्यों है और इसके क्या कारण हो सकते हैं। ये हमारे साइकोलॉजी में सबसे ज्यादा कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट का कंट्रीब्यूशन है इसे समझने के लिए कि हमें डिप्रेशन क्यों होता है और उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। जैसे एरोन बेक, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट, ने डिप्रेशन के कई कारणों पर प्रकाश डाला है। इनके अनुसार डिप्रेशन के दौरान हमें ज्यादा निराशावादी आइडियाज, विचार होते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो अनरियलिस्टिक होती हैं और अपने आप को बहुत अधिक क्रिटिकली हम इवेल्युएट करते हैं, जिससे हमें डिप्रेशन होता है और अगर हम इसका इलाज ना कराएं तो ये लगातार बना रहता है। डिप्रेशन के दौरान हमारा जो एट्रीब्यूशन स्टाइल है कि हम ये घटना क्यों हुई, इसके कारण क्या है, उसको आंकने का जो स्टाइल होता है वो ज्यादातर डिस्टॉर्टेड होता है और वो नेगेटिव डायरेक्शन में होता है। और हम जो एक तरह से हमारे जो फेलियर्स हैं उनको हम ओवर जनरलाइज कर लेते हैं, यानी कि डिस्टॉर्टेड थिंकिंग प्रोसेस डिप्रेशन का मेन कारण है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसमें कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट इस तरह की प्रॉब्लम्स का जैसे डिप्रेशन इलाज करते हैं या आपको सलाह देते हैं कि किस तरह से ये ठीक किया जा सकता है। उसके दौरान ये लोग अपने सेशंस में जो फोकस करते हैं वो उन थॉट्स पर, बिलीव्स और एटीट्यूड्स पर जो आपकी भावना और व्यवहार को प्रभावित करती है। यानी कि ट्रीटमेंट के दौरान या काउंसलिंग सेशंस के दौरान जो हमारे विचार, हमारे विश्वास, हमारा जो रवैया, जो हमारी भावना और व्यवहार को प्रभावित कर रहा है, उसको हम इन सेशंस के दौरान डील करते हैं और इसके थ्रू डिफरेंट प्रॉब्लम्स को डील करते हुए कोपिंग स्ट्रेटजीज सिखाते हैं।
जैसे ये सीबीटी मॉड्यूल हमें समझाता है कि डिप्रेशन के दौरान हमारे इलॉजिकल आइडियाज, डिस्टॉर्टेड थिंकिंग प्रोसेस होती है, जो असफलता या सेटबैक्स, फेलियर को ओवर जनरलाइज करती है, और लाइफ में जो हमारे पॉजिटिव आउटकम्स, पॉजिटिव परिणाम रहे होते हैं उनको हम कम आंकते हैं, और नेगेटिव आउटकम्स या नेगेटिव परिणाम को हम ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं इस दौरान, जिसके कारण हमारे नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव थॉट्स, मेमोरीज, आइडियाज के कारण हमारा डिप्रेशन ट्रिगर होता है। सीबीटी के दौरान, इस थेरेपी के दौरान साइकोलॉजिस्ट इस विशियस साइकिल को, यानी कि ये जो दुष्चक्र है, उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं और हमारी थिंकिंग प्रोसेस, थॉट्स को और लॉजिकल और एडेप्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट कई बार इस बात पे भी एम्फेसाइज करते हैं कि यू आर योर ओन वर्स्ट एनिमी, तुम अपने सबसे बड़े दुश्मन। कैसे? यहाँ तक हमें समझ आ गया है कि थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर में कनेक्शंस हैं। हम सबकी लाइफ में कुछ स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी और नेगेटिव इमोशन देने वाली, नकारात्मक भावनाएं पैदा करने वाली घटनाएं रही होती हैं। इन घटनाओं को जितनी बार भी हम याद करते हैं, अपने विचारों में लाते हैं, उतनी ही बार हमारी इमोशनल रिएक्शंस, हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस, हमारी बॉडी में केमिकल चेंजेस जो हमारे माइंड और बॉडी को नेगेटिव असर डालते हैं, वो जनरेट होते हैं। इसलिए कहते हैं कि दूसरों ने या हालात ने आपके साथ एक बार बुरा किया और आपने अपने मन में दोहरा कर बार बार अपने साथ बुरा किया। इसमें हमारा अगला स्टेप आता है कि हमारा पर्सपेक्टिव आमतौर पर कैसा होना चाहिए। अगर हम पेसिमिज्म और ऑप्टिमिज्म को कंपेयर करें, निराशावादी आशावादी को कंपेयर करें, तो शर्तिये ही हमारा आशावादी पर्सपेक्टिव होना चाहिए, हमें ज्यादा ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर हम उस सिचुएशन को एक्यूरेटली नहीं आइडेंटिफाई कर रहे, जैसे यहाँ पर आधा ग्लास खाली, आधा गिलास फुल, अगर हम इन दोनों चीजों को एक बार नहीं ले पा रहे तो हमारा पर्सपेक्टिव जो है वो स्क्यूड हो सकता है। इसलिए सही सिचुएशन को बिल्कुल सही समझने के लिए हमारा जो पर्सपेक्टिव है, हमारी जो समझ है, वो इस तरह से होनी चाहिए कि हम उसी सिचुएशन में आधा ग्लास खाली और आधा ग्लास फुल परसीव करें। इससे हमारी जो एनवायरनमेंट के साथ एक्यूरेसी है वो बनी रहती है और हमें तभी उसका ज्यादा फायदा होता है। इस सेशन में हमने मेनली फोकस करा है वो ये कि हमारे जो थॉट्स हैं, हमारी जो सोच है, वो बेसिक यूनिट है और वही हमारे भावनाओं को एक डायरेक्शन देती है। इसलिए हमें अपनी सोच पर काफी समझ रखनी चाहिए। अब अगले कुछ वीडियोस के द्वारा हम इस आइडिया को स्पिरिचुअल रिलीजियस मैसेज के साथ सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे पहला हमारा वीडियो है, अपने अपने सुख और अपने अपने दुख का रचयिता कौन। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। कृष्ण था। गांधारी ने अपनी आंखों पर अज्ञान की, अंधकार की, अविद्या की पट्टी चढ़ा रखी थी। सिर्फ गांधारी ही क्यों, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन और भी कितने ही लोगों ने आंखें होते हुए भी अज्ञान की पट्टी लगा रखी थी। कौन उतार सकता था वो पट्टी? कौन रचता है हमारा संसार? कौन रचता है अपना अपना संसार? मैं स्वयं या कोई और? अपने अपने युद्ध का रचयिता कौन? अपने अपने सुख, अपने अपने दुख का रचयिता कौन? प्रश्न करो, उत्तर मिलेंगे। प्रश्न करो, प्रश्न के गर्भ में ही उत्तर छिपा है। इसी पॉइंट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए अगला वीडियो जो हमने सेलेक्ट किया है वो विवेकानंद जी की सेइंग्स पर आधारित है। योर लाइफ इज इन योर हैंड्स।
Hey, hold it. Hey, what is this? I'll tell you. This bird is called finch. Why have you brought it here? Wait, I'll tell you. Be careful, okay? It's okay. Now tell me, whether the bird in my hand is alive or dead? It's alive now. If you continue to squeeze it, it will be dead any moment. But why have you brought it here? Look, I will go to that guy and ask him whether this bird is alive or not. If he says it's alive, I'll just squeeze my hand and kill the bird. If he says it's dead, I'll simply open my hand and the bird will fly away. This time he should be wrong. Sir, Yes, please. I've got a question. I got a bird in my hand. I want you to tell whether it is alive or dead. It's very difficult to say whether it is alive or dead. But one thing, whether it should be alive or dead, it's in your hands. अब इससे अगला वीडियो हमें समझाता है कि दूसरों के डिस्टॉर्टेड थॉट्स और इमोशंस से हमें कैसे डील करना चाहिए और हमें बहुत आसानी से दूसरों के जो गार्बेज जैसे थॉट्स हैं या इमोशंस हैं उनसे अपने आप को हानि नहीं पहुंचाने देनी चाहिए। Tommy? Yes, come on in. How you doing? Good. 23rd and Broadway. Yes, sir. Yes, sir. Let's go. How are you today? Doing good. There's so much to do. So much to do. Whoa! Whoa! Watch out! Whoa, that was close. What the hell? You almost hit me. Where did you let you drive? Hey, you mad? Give me like that. No. How are you so calm and so friendly? This guy almost ruined your car and sent us to the hospital. Well, I'll tell you something, man. People are like garbage trucks. Really now? How's that? Well, they run around with garbage, and they're full of disappointment, full of frustration, full of anger. And when their garbage piles up, they need a place to dump it on. And sometimes they'll dump it on you. But you know what? You don't take it personal. You just wave, smile, you wish them well, and you move on. Don't let their garbage spread to the people at work, at home, or on the streets. You love those who treat you right, and you pray for those who don't. See, now life is 10% of what you make it. The other 90 is how you take it. जैसा कि सदगुरु जी भी कहते हैं, भय, क्रोध, असंतोष और तनाव विष के समान हैं, जो हम स्वयं अपने मन में पैदा करते हैं। यदि हम अपने मन पर नियंत्रण पालें, तो एक खुशहाल और आनंदमय जीवन की प्रक्रिया पैदा कर सकते हैं। इन सब सपोर्ट से, चाहे वो साइकोलॉजी से है, चाहे वो रिलीजियस स्पिरिचुअल लिटरेचर से है, हमें एक ही समझ बनती है यहाँ पर कि हमारा हार्ट, हमारी लाइफ, हमारा गार्डन है। हम उसमें क्या उगाना चाहते हैं, ये हमारी अपनी मर्जी है। इस सेशन को और इफेक्टिव बनाने के लिए या समझ रखने के लिए हमें अपने थॉट्स को मॉनिटर करना चाहिए, हमें उन्हें राइट डायरेक्शन में रखना चाहिए और हमें समझना चाहिए कि हमारे थॉट्स हमारे इमोशंस को जो पॉजिटिव डायरेक्शन में, सुख की डायरेक्शन में भी हो सकते हैं और जो नेगेटिव, अगर हमारे डिस्टॉर्टेड थॉट्स हैं तो नेगेटिव और
दुख की डायरेक्शन में हो सकते हैं। इसलिए हमें अपने थॉट्स पर बहुत सोच विचार कर समझ के साथ आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू।